सुबह से लोग का फोन पर फोन आ रहा है और सब लोग बोल रहा है कि टुनटुन सिंह का उसके घर पर नियंत्रण नहीं रहा। अरे तंग आ चुके हैं हम सब लोग का बात सुन सुन के। बस बस अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। प्रणाम गंगा जी। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। किस बात का माफी? हम कृष्णा को यहाँ से ले जाकर जो गलती किए हैं उसका माफी। हम मानते हैं कि हमसे भूल हुआ है। कृष्णा का जरूरत हमारे घर से ज्यादा इस घर में है। ये तो बहुत खुशी का बात है। कृष्णा के वापस लौट आने पर हमको कोनो एतराज नहीं। हमारी बहू घर वापस आ जाना चाहती है, इससे अच्छा बात तो हो ही नहीं सकता। देखिए सरस्वती देवी, आप कृष्णा को इस घर में लेकर आए, बहुत अच्छा बात है, पर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। पर हर सास ससुर का अपनी बहू को लेकर कुछ उम्मीद होता है, हमरा भी है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि कृष्णा अब इस घर में सिर्फ एक बहू बनकर रहे। ना इधर उधर की छापामारी करे, ना IAS की पढ़ाई करे, और ना ही किसी ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले जिसकी वजह से इस घर की इज्जत समाज में उछले। कृष्णा इस सब के लिए राजी है तो हमको कोई एतराज नहीं है। बाबूजी, आप चुप रहिए पिंटू सिंह। ये सिर्फ आपकी पत्नी का नहीं, इस घर की बहू का भी मामला है। मालिक, गुलदस्ता। अच्छा, हमारी प्यारी कृष्णा, कैसे तुमको यकीन दिलाएं कि तुम्हारा नाच देखकर
हमको तुमसे कितना प्यार हो गया है। ये फूल भेज रहे हैं इस उम्मीद में कि हमरे दिल का बात तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए। तुम्हारा भक्त, तुम्हारा प्रेमी। दस्ता चाहिए तुमको? ये चाहिए तुमको? ले जाओ इसको और बाहर ले जाके फेंक दो। जाओ। जी मालिक। कोयला खदानी प्रतियोगिता तो जीत गई, लेकिन वही जीत उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। देखो अब देखिएगा अभी गुलदस्ता कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद करता है। ए जी, ये पिड़किया कोयला खदान को गुलदस्ता काहे भेज रही है? अरे देहाती जी, गुलदस्ता भेज नहीं रही हैं, ये कोयला खदान का रास्ता में जो है ना कांटा बो रही हैं। पढ़ी लिख का रही है जी? देहाती जी, अब बचपन में अपने माँ बाप को बोल के थोड़ा पढ़ लिख ली होती ना, और ये साज सज्जा से जो है अपना ध्यान हटा दी होती तो हमारा भी जिंदगी सुधर जाता। देखने ने कितनी लायक पढ़ी लिखी लड़की पैदा की है। अभी दिन आ गया है कि बाहर का लोग हमारा घर का बहू बेटी को इस तरह का तोहफा भेज रहा है, और वो भी अश्लील संदेश के साथ। अब समझ में आ रहा है ना पिंटू सिंह जी आपको कि काहे हम उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना कर रहे थे? अरे हमारे घर की बहू बेटी का कौनो इज्जत है कि नहीं? बाबूजी, लेकिन इसमें कृष्णा और पिंटू का क्या गलती है? सारा गलती इन्हीं का है मास्टर। अगर ये लोग ये घर का मान मर्यादा का ख्याल रख के वो नाच गाना नहीं किए होते तो आज ये सब तो नहीं देखना पड़ता ना। ये घर में पहले ही मुसीबत कम है का क्या और मुसीबत मोल ले ले? अरे भाई, हमको इस घर में शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए, इसलिए हम ही फैसला किए हैं कि अगर कृष्णा ई घर में आएगी तो उसको अपना नौकरी, आईएएस का पढ़ाई और ये सब फिजूल हरकत छोड़ना पड़ेगा। अरे पूछिए ना गंगा देवी अपना बहू से, उसको हमारा शर्त मंजूर है कि नहीं, पूछिए। बाबूजी, हम हमेशा कोशिश किए हैं कि इस घर का मान मर्यादा का ध्यान रखें। अफसर का ड्यूटी और बहू का जिम्मेदारियों के बीच पूरा तरह से संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी किए। और जहां तक बात आईएएस का पढ़ाई का है, तो बाबूजी ये हमारा नहीं, ये हमारे पापा का आखिरी इच्छा था। और अंतिम समय हम अपने पापा को वचन दिए थे कि हम उनका सपना पूछा। तुमको अपना पिता को दिया हुआ वचन का चिंता है? क्या हम लोग तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? सरगम के जाने के बाद ई घर को भी एक बहू का जरूरत था ना? और तुमने कभी
कभी सोनू की मां की कमी को पूरा करने के बारे में नहीं सोचा? तुम भी तो उसकी छोटी मां हो ना। बोलो हो कि नहीं? देखिए बाबूजी, कृष्णा जो भी की है बस मास्टर, कृष्णा का तरफदारी बंद कीजिए। आज तक इस घर में जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर अब वही होगा जो हम चाहेंगे। अगर कृष्णा बिटिया को इस घर में रहना है तो हमारा शर्त मानना होगा। अब तुम सोच लो बिटिया, तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम जो भी निर्णय चाहो ले सकती हो। हम सोच लिए हैं बाबूजी, हम आपका फैसला मानने में असमर्थ हैं। हमको किसी भी हाल में अपने पापा का अंतिम इच्छा, उनका सपना पूरा करना है बाबूजी। हमको माफ कर दीजिए। चलो माँ। कृष्णा रुको, हम बाबूजी से बात करते हैं। हम उनको समझाएंगे कि कृष्णा, पिंटू सिंह, तुमको हमारा कसम है, रुक जाइए। अरे कोई जरूरत नहीं है ऐसा स्वार्थी इंसान के पीछे जाने का जिसको सिर्फ अपना चिंता है। हमको तो हैरानी हो रहा है कि वो लड़की अपना पापा को दिए हुए वचन के लिए हम सबको छोड़ के जा रही है, और एक आप है जो हमरे लिए उसको नहीं छोड़ सकते। बाबूजी हमको धर्म संकट में काहे डाल रहे हैं? इस वक्त हमारा पत्नी को हमारा जरूरत है। हम आपको बाद में समझाएंगे। खबरदार पिंटू सिंह, अगर आज के बाद आपने अपने ससुराल में कदम रखा तो कसम है बजरंगबली की कि हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे।
तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक करे पिंटू। माँ आप भी। हाँ पिंटू, वो जो कहना चाह रहे हैं वो समझने का कोशिश करो। हमको कुछ नहीं समझना। आप लोगों को जैसे सही लगता है वही करिए। माँ क्या हुआ? कृष्णा वापस कैसे आ गई? माँ बोलो ना क्या हुआ। बताओ बताओ। दीदी तुम तो बोलो ना कुछ। हम बताते हैं क्या हुआ। अरे वाह, ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा, हम तो सोचे भी नहीं थे। प्रतियोगिता में हारने के बाद अब जाके कहीं मजा आने लगा है। कसम से ये जो पेड़ की ना गुलदस्ता वाला चाल चली है ना, तो बड़ा जबरदस्त तरीका से काम कर रहा है। मम्मी तुम जानती नहीं हो, पिंटू जी और कृष्णा ये प्रतियोगिता जीत कर ना बहुत बड़ा गुनाह किए, तो अब सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। कृष्णा, इतना परेशान होने का कोई जरूरत नहीं। टुनटुन चाचा जी गुस्से में ही सब बोलते ही होंगे। तुम लोग आपस में बात करो, हम रसोई देख लेते हैं। वैसे जो भी टुनटुन चाचा जी कहे हैं वो सही नहीं है। हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपा होता है। और फिर क्या पता ये सब इसलिए हुआ हो ताकि तुम यहाँ रहकर अपना आईएएस का तैयारी अच्छी तरह से कर सको। ससुराल में अपना जिम्मेदारी निभाते हुए शायद तुम अपना पढ़ाई ठीक से ना कर पाती कृष्णा। देखना, जब तुम कलेक्टर बन जाओगी ना तो टुनटुन चाचा जी को तुम पर बहुत गर्व होगा। वो खुद अपना भूल सुधार के तुमको यहाँ से विदा करके ले जाएंगे। तो ठीक है दीदी, पर हम आईएएस का परीक्षा नहीं दे पाएंगे। का? ई क्या कह रहे हो? काहे नहीं दे पाओगी परीक्षा? कृष्णा, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ दीदी, पिंकी हमारा फॉर्म चुरा ली थी और उसका जगह पे दूसरा फॉर्म रख दी थी। जो फॉर्म हम पोस्ट किए वो फॉर्म तो खाली था।